आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, प्रत्येक में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला है मैग्नीशियम दिया है, दूसरे में हमें आर्गन दिया था, तीसरे में पोटेशियम दिया था तथा चौथे में एल्यूमिनियम +3 आयन दिया है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, हम एक एक करके इन सभी के उत्तर निकालते हैं। ठीक, तो जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वह बराबर होता है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है हमारा प्रोटॉनों की संख्या के। ठीक है ना, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, प्रोटॉन परमाणु क्रमांक को हम जेड से दिखाते हैं और प्रोटॉन संख्या को हम पी से दिखाते हैं। ठीक है, तो इस संबंध का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर एक तो। ठीक, और जितने किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन बराबर होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनों के। ठीक, इलेक्ट्रॉन के, तो पी बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को हम ई से दिखाएंगे। ठीक, तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में संबंध होता है वह यह होता है। ठीक है ना, इसका भी हम प्रयोग करेंगे। और जो तीसरा संबंध है हमारा वह होता है परमाणु भार में। ठीक है ना, परमाणु भार। तो जो परमाणु भार होता है वह बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु भार को हम ए से दिखाते हैं, प्रोटॉनों संख्या को पी से तथा न्यूट्रॉनों संख्या को स्मॉल एन से। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये तीसरा जो हमारा संबंध है वह निकल आता है, जिसकी सहायता से हम प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों संख्या को ढूंढते हैं। ठीक है ना, तो अब ये इन तीनों संबंधों का प्रयोग करके हम दिए हुए चारों क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि हमें पहला जो दिया है उसमें कह रहा है मैग्नीशियम। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 तथा परमाणु भार यहाँ पर हमें दिया है 24। ठीक है ना, तो हमसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है, हमारा प्रोटॉनों की संख्या के। तो ठीक है, तो संबंध एक से, ठीक, इनके नाम दे देते हैं। संबंध एक है ये हमारा, ये संबंध दो है तथा ये संबंध तीन है। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे हम एक से। ठीक, तो जो परमाणु क्रमांक बराबर होता है हमारा प्रोटॉनों की संख्या के, तो इसमें जो प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन बराबर कितने होंगे हमारे, 12। ठीक है ना, प्रोटॉन हमारे हो गए 12। अतः अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह भी हमारे कितने होंगे, 12, क्योंकि ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होते हैं। ठीक है ना, अब जो बचा हमें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए हम जो तीसरे संबंध थे, तीसरे से, ठीक है ना, तो जो ए बराबर था हमारा वो किसके था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो जो ए हमें दिया है वह दिया हमें 24। ठीक है, प्रोटॉन हमारे कितने हैं, 12, तो प्लस न्यूट्रॉन हमें निकालना है। तो अब यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारी कितनी आएगी, 12। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो हमारा इस प्रश्न का पहला भाग है उसमें जो प्रोटॉनों की तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 आएगी तथा जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वह भी हमारे 12 आएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का पहला भाग पूर्ण होता है। प्रश्न का दूसरा भाग दिया है हमें, उसमें क्या दिया है हमें, आर्गन, जिसका परमाणु क्रमांक है 18 तथा परमाणु भार है 40। ठीक है ना, तो आइए इसे हल करते हैं हम। आर्गन, इसका परमाणु क्रमांक 18 तथा परमाणु भार था हमारा 40। ठीक, ये है हमारा परमाणु क्रमांक है। ठीक है ना, और ये हमारा है परमाणु भार। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं इसमें प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसमें जो परमाणु क्रमांक है वो 18, अतः प्रोटॉन बराबर कितने होंगे हमारे, 18, तथा जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, तथा तो इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो गए, 18। ठीक है ना,
तो इस प्रकार से ये हमारे प्रोटॉन तथा प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन निकल आए। ठीक है ना। अब हम संबंध 3 का प्रयोग करेंगे। संबंध 3 से, ठीक है ना, तो ए बराबर पी प्लस एन। ठीक, ए हमें दिया है ये 40, ठीक है ना। तो ये 40 बराबर प्रोटॉन है हमारा 18 प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे हमारे, जब 40 माइनस 18 करेंगे तो हमारे आएगा 2, 3 में 1 गया 2, ठीक है ना। तो कितने न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 22। ठीक है, तो आर्गन में जो न्यूट्रॉन है हमारे वो कितने हैं, 22 हैं। ठीक है ना। तो और इस प्रश्न का जो 30सी भाग दिया है उसमें हमें किसका निकालना है, पोटेशियम। 19 इसका परमाणु क्रमांक है और परमाणु भार 40 है। ठीक है ना। पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, इसका 19 परमाणु क्रमांक था, परमाणु भार 40 है, परमाणु भार, ये हमारा परमाणु क्रमांक। ठीक है ना। तो Z बराबर P होता है, तो P के मान कितना आ गया हमारा 19। ठीक है, तथा प्रोटॉन बराबर होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 19। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें जो हमारा प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या है 19 आ गई। ठीक है, तथा अब संबंध 3 से फिर से हम वही यूज करेंगे, ए बराबर पी प्लस एन, इस संबंध का प्रयोग करके फिर से हम न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो ए हमें दिया हुआ यहाँ पर 40, ठीक है ना, 40 बराबर प्रोटॉन कितने हमारा 19 प्लस न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो न्यूट्रॉन जब होंगे 40 माइनस 19 बराबर कितने होंगे 1, और यहाँ पे हमारा आएगा 2, 21। ठीक है ना। अतः जो इसमें हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है हमारी 21। ठीक है ना। और आइए जो इस प्रश्न का जो अंतिम भाग दिया है डी, उसमें क्या कह रहा था, एल्यूमिनियम +3 आयन में निकालना है हमें। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का हमें इसमें परमाणु क्रमांक कितना दिया है 13 तथा परमाणु भार है 27। ठीक है ना। तो आइए निकालते हैं। जो परमाणु क्रमांक है हमारा 13, परमाणु भार है हमारा 27। ठीक, ये हमारा परमाणु भार है, ये हमारा परमाणु क्रमांक है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अब हम, तो जो परमाणु क्रमांक होता है वह हमारे प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो Z बराबर है वो P हो जाएगा, अर्थात कितना हो गया 13। ठीक है ना। तो प्रोटॉनों की संख्या तो हमारे यहाँ पर 13 आ जाएगी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो हमारे +3 आयन दिया इस बार यहाँ पर, ठीक है ना, +3 आयन, अर्थात यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है एल्यूमिनियम ने। ठीक है ना। ठीक, तो इस प्रकार से आता है जो, अब यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, बल्कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, उदासीन स्थिति से। तो अतः 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद अब इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे जो होंगे वो होंगे कितने, 13 माइनस 3। ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे अब कितना आएंगे 10। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे Al+3 में इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे हमारे कितने होंगे, वो होंगे 10। ठीक है ना। और तथा इसमें अब न्यूट्रॉनों की संख्याओं के लिए जो संबंध है उसको फिर से यूज करते हैं और फिर हल करते हैं। तो संबंध 3 से फिर से हम करेंगे हल। परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो परमाणु भार हमें दिया है 27, प्रोटॉन है हमारे 13 प्लस न्यूट्रॉन निकालने हैं हमें। तो जब हम इसे हल करेंगे तो न्यूट्रॉन बराबर आएंगे हमारे 27 माइनस 13। ठीक, तो ये आ जाएंगे हमारे 14। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे Al+3 आयन में जो न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी 14। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न के सभी ही भागों के उत्तर पूर्ण होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।